यसुम के जलाली व बरकत और फला में नाम आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदाम का शुक्र अदा करती हूँ जो हमने कमों को ना चीजों को बेवजूदों को वजूद देता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपने दिल की खूब हिफाजत कर। अक्सर हमारे ज़हन में ऐसे ख्यालात आते हैं जो हम चाहते नहीं कि हमारे ज़हन में आए, लेकिन हमारे ज़हन में ऐसे ख्यालात जो है वो आ जाते हैं और अक्सर कई बार हम बहुत तंग आ जाते हैं कि ये जो हमारे ज़हन में ख्याल आते हैं ये कैसे रुके। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन ये ख्याल हमारे ज़हन से जाते नहीं हैं। तो आज के कलाम से हमें इस बात को सीखेंगे कि कैसे हम अपने ख्यालों को जो है वो बदल सकते हैं। तो मेरे साथ निकालेगा आज की मरकजी आयत इंसान उसका 4 बाब और उसकी 23 आयत। जिस किसी को मिले पढ़ने में रहनुमाई करे। अपने दिल की खूब हिफाजत करें क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। आमीन। तो जैसे अभी हमने कलाम में पढ़ा कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। गार्ड योर हार्ट, अपने दिल की हिफाजत कीजिए। दिल की कैसे हिफाजत करनी है? क्या अच्छा खाना खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, या क्या करना है? दिल की कैसे हिफाजत करनी है? क्या टाइम से उठना है, टाइम से लेटना है? कैसे दिल की हिफाजत करनी है? आमीन। तो दिल जो है उसे यूनानी जुबान में जो है वो कार्डिया कहते हैं और इब्रानी जुबान में इसे लैब कहते हैं। तो दिल जो है वो हमारी जो है जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। अगर आपका दिल जो है वो धड़कता रहता है तो आप जिंदा हैं, लेकिन जब आपका एक इंसान का दिल जो है वो धड़कना बंद हो जाता है तो वो मर जाता है। दिल की ये अहमियत है हमारी जिंदगी में। दिल जो है वो हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत का हामिल है कि दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। दिल हमारी जिंदगी में क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहला जो है लफ्ज जो है दिल का बाइबल में कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? अगर हम देखें पैदाइश उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है। जैसा निकालिएगा पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 5 आयत। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे भी होते हैं। आमीन। तो खुदा यहाँ पर क्या कहता है कि इंसान का क्या दिल बुरा है? नहीं। क्या इंसान के जो है वो खुद बुरा है? नहीं। यहाँ पर खुदा कहता है इंसान के दिल के ख्याल बुरे हैं। ठीक है, यहाँ पर खुदा ने ये कहता है इंसान की बदी बढ़ गई है दुनिया पर क्योंकि उसके दिल के ख्याल जो है वो बुरे हैं। एक इंसान जो है वो जो अपने ज़हन में सोचता रहता है वही उसकी जुबान पर भी होता है। हर वक्त जो वो सोचता रहता है वही उसकी जुबान से वो बातें निकलती हैं। उसी तरह उसका जिस्म भी जो है वो वैसे ही जो है हरकत करता है, एक्ट करता है, उन्हीं चीजों की तरफ जो है वो जाता है। अगर आप किसी चीज की तरफ अगर आपको किसी चीज का बहुत ज्यादा क्रेज हो या आप उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो तो फिर आप जो है उसी चीज के पीछे जाते हैं। आप कहते हैं हाँ मेरे ज़हन में ये चल रहा है, मेरे दिल में चल रहा है, मेरा दिल ये काम करता है, मैंने ये करना है। मेरा दिल ये कर रहा है, मैंने ये करना है। मेरा दिल ये कर रहा है, मैंने ये करना है। तो हर बात में जो है हम यही कहते हैं कि हमारा ये दिल कर रहा है। अगर कोई चीज खानी हो तो कहते हैं हमारा ये दिल कर रहा है कि हमने आज ये चीज खानी है। ये भी तो कह सकते हैं हमारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है, लेकिन दिल जो है हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर दिल में फीलिंग्स होती हैं, एहसास होते हैं, जज्बात हमें महसूस होता है कि हमने ये चीज खानी है, हमने वहां पर जाना, हमें किसी के बारे में कुछ महसूस हो रहा है कि ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा जो है ये हमारे साथ अच्छा है। तो जो है दिल हमारा जो है वो महसूस करने की ताकत रखता है और जो दिल है हमारी जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। अगर हम इफ्सियों को देखें, इफ्सियों का खत इफ्सियों की कलीसिया के नाम उसका पहला बाब और उसकी 17 और 18 आयत जल्दी से निकालेंगे।
इफ्सियों का पहला बाब और 17 और 18। खुदा के कलाम में कुछ यूं रकम है कि हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, वो तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मेरास के जलाल की दौलत और मुकद्दसों में कैसी कुछ है। आमीन। तो यहाँ पर जैसे कि हमने दिल की आंखों के बारे में पढ़ा, तो क्या दिल की आंखें होती हैं? फिजिकली तौर पर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो दिल की आंखें हैं इससे मुराद है दिल के ख्याल, क्योंकि जो हम इमेजिन करते हैं हमारी आंखों के सामने वो सीन जो है वो चलने लगते हैं। हमें वो चीज, जब हम कोई चीज इमेजिन करते हैं तो हमारी आंखों के सामने ऐसे लगता है जैसे वो सब हो रहा है। इमेजिनेशन के लिए जो ये पुराना है में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो यक्सर है। क्या है? यक्सर जो है इमेजिनेशन के लिए, जो है सोचने के लिए, ख्याल करने के लिए पुराने अहदनामे में इब्रानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है यक्सर, कि सोचना, ख्याल करना। मैं अक्सर सोचती थी कि यीशु ने कहा अगर कोई किसी की तरफ बुरी ख्वाहिश से देखे तो उसके साथ ज़िनाकारी कर चुका। तो ये कैसे मुमकिन है? अक्सर लोग सोचते हैं कि ये हमने तो बस किसी की तरफ ऐसे देखा है, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता, हमने सिर्फ सोचा, ख्याल किया, तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा मुमकिन होता है खुदा के पाक कलाम के मुताबिक, क्योंकि खुदा ने हमें जो है अपनी शबीह पर बनाया है। और अगर हम देखें कि इससे पहले जो है जो यक्सर लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ है कलाम हक में, जो है वो सोचने के लिए नहीं हुआ, वो पैदाइश की किताब में जब खुदा ने आदम को बनाया तब इस्तेमाल हुआ। अगर आप देखें मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और 7 आयत में जहाँ पर खुदा आदम को बनाता है, तो अगर आप वहाँ पर देखें तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि खुदा ने आदम को जो है वो मिट्टी से बनाया। तो जो बनाने का लफ्ज़ है यहाँ पर भी इब्रानी जुबान में यक्सर का इस्तेमाल हुआ है। तो बनाने के लिए अगर यक्सर का इस्तेमाल होता मतलब कि किसी चीज को क्रिएट करना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को तख्लीक करना। तो अगर इमेजिनेशन के लिए, सोचने के लिए भी वही लफ्ज़ है, अगर जो है खुदा ने जब आदम को बनाया उसके लिए बनाने के लिए भी वही लफ्ज़ है, क्या खुदा ने आदम को जो है वो सोचो ख्यालों में बनाया या ज़ाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बनाया? जिस्मानी तौर पर खुदा ने जो है वो आदम को बनाया। और हम जो है इमेजिनेशन के लिए अगर देखें तो वही लफ्ज़ है, और अगर देखें तो बनाने के लिए भी वही लफ्ज़ है। इसीलिए यीशु ने कहा अगर कोई किसी के लिए बुरी तरह से अगर किसी को देख कर जो है कोई बुरी नजर भी किसी पर डाले तो उसके साथ जो है वो ज़िनाकारी कर चुका। तो एक बात जो है वो सोचना और करना खुदा के कलाम के मुताबिक दोनों जो है वो सेम है। अक्सर लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को मानते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है, और अगर खुदा के कलाम में ये लिखा है तो ये 100% क्या उससे भी 1000% ज्यादा जो है वो सच्ची बात है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम जो है वो जिंदा है और सच्चा है। अगर हम आगे देखें तो देखेंगे अगर हम ये बनाने का जो अमल है इससे अगर हम कैसे जो है छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा बुरा आदमी जो है वो अपने खजाने से, दिल से जो है वो बुरी चीजें निकालता है, अच्छा आदमी जो है वो उसी खजाने में से अच्छी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वही जो है बाहर आता है। जैसे हमारे ख्याल होंगे वैसे ही हमारा एक्ट होगा, वैसे ही हमारे काम होंगे। अगर ख्याल अच्छे हैं, खुदावन में मसरूर हैं, तो हमारे जो है वो काम भी वैसे होंगे, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर ख्याल अच्छे हैं तो काम भी अच्छे हैं, अगर ख्याल अच्छे नहीं तो काम भी अच्छे नहीं। तो अगर हमारे जहन में ऐसी बार बार चीजें आती हैं, हमारा उन पर कंट्रोल नहीं है, हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि उसके बारे में ना सोचें, तो कैसे इन सारी चीजों से निकले? कैसे हम जो है उन सारी बातों से जो है वो निकल सकते हैं? अगर आप देखें यिर्मयाह की किताब उसके 17 बाब की
9 आयत में लिखा है, दिल सब चीजों से ज्यादा हीला बाज और लाइलाज है। अगर आप किसी काम को करें, अगर आप कोई अच्छी चीज देखें तो आप कहेंगे नहीं मैं कंट्रोल कर लूंगा अपने आप को, मैं अडल्ट हूँ, मैं जो हूँ, मैं बालिग हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। थोड़ा सा आप उस रास्ते पर बढ़ते हैं, फिर कहते हैं थोड़ा सा और आगे चला जाता हूँ, मैं बालिग हूँ, मैं अकल रखता हूँ, मैं शौर रखता हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। थोड़ा सा और आगे जाते हैं अपनी जिंदगी में उस गुनाह की तरफ, फिर कहते हैं मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि मैं बालिग हूँ, मैं कर सकता हूँ। और जब आप फाइनली वो गुनाह कर देते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में जो है वो गुनाह आ जाता है, शर्मिंदगी आ जाती है, पछतावा आ जाता है, तो वो आपका और खुदा से वो जो है आपकी दूरी का सबब बनता है। और फिर जो है वो आप जो है दोबारा उस गुनाह की दलदल में धंस जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस अपने पर होता है कि मैं अपने आप को जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, नहीं यहाँ से मैं अपने आप को पीछे ले आऊंगा। लेकिन जब आप एक बुरे रास्ते पर चल पड़ते हैं तो वहां से जो है वो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, वहां से वापसी का सिर्फ एक ही रास्ता, वो है हमारा जिंदा खुदा। हालेलुया। अगर हम कलाम में देखें तो लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। अब हम इन सारी बातों से जो है वो कैसे निकल सकते हैं, कैसे जो है वो इन सारी बातों से, इन बातों को अपने ज़हन से निकाल कर जो है वो हमारे ज़हन में दूसरी बातें आएंगी जो हम चाहते हैं। तो उसका एक ही तरीका है, अपने जो है ज़हन को, ख्यालों को रोके नहीं बल्कि उन्हें बदले उनको कैसे? खुदा के पाक कलाम की बातों से। अगर आप ज़बूर 1 का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा है और खुदावंद की शरीयत में दूसरी आयत में उसकी खुशनुदी है और दिन रात उसका ध्यान उसी में लगा रहता है। किसका ध्यान? एक साधक का, एक रास्तबाज का ध्यान कहाँ लगा रहता है? खुदा के जिंदा पाक कलाम की तरफ। और मैंने इस बात को अपनी जिंदगी में आजमाया है तो जब आपकी जिंदगी में, आपके ज़हन में सिर्फ खुदा के कलाम की बातें चलती हैं तो फिर आपके ज़हन में दूसरे बुरे ख्याल नहीं आते। और फिर इसके फायदे क्या है जब आपकी जिंदगी में जो है वो खुदा के कलाम की बातें आपके ज़हन में होगी? तो आगे लिखा है वो उस दरख्त के मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। गौर करें, नदी नहीं, यहाँ पे नदियां लिखा हुआ है। कितनी नदियां हो? एक दरख्त है और वो पानी की नदियों के पास लगाया गया है जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। आपकी जिंदगी हमेशा सरसब्ज़ो शादाब रहेगी, चेहरे पे रौनक रहेगी, आसूदगी रहेगी, खूबसूरती रहेगी। और आगे क्या लिखा है? जो कुछ वो करे बार-बार होगा। जिस काम को आप हाथ लगाएंगे खुदा उसमें बरकत देगा। करना क्या है? खुदा के कलाम पर ध्यान करना है, उसके बाद कलाम पर तवज्जो करनी है। इसी तरह खुदा ने यशवा से क्या कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन रात तेरा इसी में ध्यान रखे, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। जब आपका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ रहता है, क्योंकि अगर हम कहें मेरे ज़हन में ये ख्याल ना, तो आपके ज़हन में और क्या आएगा जब आपके पास कोई दूसरी रिप्लेसमेंट ही नहीं है। एक जगह ये खाली है, यहाँ पे एक चीज को हटा के दूसरी जगह रख देंगे, वो जगह तो खाली रहेगी, उस जगह को कैसे भरेंगे? जब तक वो जगह भरी नहीं जाएगी वो जगह खाली रहेगी। और खाली जगह जो है वहाँ पर जो है वो कोई ना कोई चीज तो आती है, चाहे वो बुरे ख्याल है, अच्छे ख्याल है, इमेजिनेशन है, कुछ ना कुछ तो खाली जगह में आएगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी खुदा के कलाम से भरी हुई है तो आपकी जिंदगी में जो है ऐसे बुरे ख्याल, ऐसी अबलीसी कुव्वतें काम नहीं करेगी जो आपको गुनाह की तरफ ले जाए। हालेलुया। और जब हम ऐसे खुदा के कलाम पर तवज्जो करेंगे तो दाऊद कहता है कि अगर इंसान में देखे तो वहाँ पर सुलेमान लिखता है कि हम क्या करेंगे? भलाई देखेंगे। और आगे कलाम में लिखा, दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। कहाँ रखा? दिल में रख लिया, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इसीलिए अगर मेरा दिल खाली रहेगा तो मेरे ज़हन में, मेरे दिल में 100 तरह के ख्याल आएंगे। इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, ये करता हूँ, बोर हो रहा हूँ, ये करता हूँ, कोई ना कोई बुरा काम करूँगा। लेकिन अगर तेरे कलाम से मेरा दिल भरा है तो मेरी जिंदगी जो है वो खुशहाल है, वो सेफ है, वो आसूदा है,
कोई जगह नहीं होगी। हालेलुया। तो जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने जो है दिलों को वो खुदा के कलाम से भरें, क्योंकि जहाँ पर खुदा का कलाम होगा वहाँ कोई अबलिस्ती ख्याल नहीं ठहरेगा। हालेलुया। तो खुदा आज के कलाम से आप सबको बड़ी बरकत।